एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए जानेंगे हम कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दूंगी। लेकिन ये हफ्ते ना एक राशि के लिए बहुत लकी है। अब वो राशि कौन सी है? जब आपको अपनी राशि में जो भी सुनने को मिले और जब मैं जिस राशि में कहूँगी कि यस ये राशि के लिए सबसे लकी हफ्ता है, तो जिस राशि में मैंने रिवील किया है तो वो कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, ठीक है? सीक्रेट मत रिवील करना कि किसकी राशि के लिए सबसे लकी या पॉजिटिव एनर्जी दिखी हो। मैंने बताई है, लेकिन कमेंट बॉक्स में मत लिखना, ओके? रेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इट्स अ फ्री थिंग। आपने बस सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, उससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी जब भी मेरे कोई न्यू वीडियोस आएंगे, ओके? सो इसके बाद में आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। हर राशि के लिए अलग अलग टाइम स्टैम्प्स और स्क्रीन पर भी नाम लिख दूंगी, आप वीडियो को देख सकते हो। ज़रूर वीडियो को प्यार दिया करें, तभी मुझे पता चल पाता है कि वीकली राशिफल आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डालता है, ओके? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग? मेष राशि के लिए देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ठीक है। मेष राशि जो सबसे पहला आप लोगों के लिए कार्ड आया था, नाइट ऑफ कप्स, दी 7 ऑफ कप्स, दी 3 ऑफ कप्स। ओके, तो तीनों कप्स के कार्ड्स आए हैं। काफ़ी इमोशनल वीक आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है ये हफ्ता। अब देखिए, और ये हफ्ता पॉजिटिव इमोशंस का रहेगा। थोड़ी सी मिड वीक में कन्फ्यूजन वाले इमोशंस दिखाई देते हैं, बट स्टार्ट ऑफ द वीक में पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड ऑफ द वीक में भी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो इस सप्ताह में आप लोगों के लिए बरकत, अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। दिल से खुश होगी, परमात्मा पर भी भरोसा रहेगा, काम बनेंगे, तो अच्छा हफ्ता माना जाएगा। मिड वीक में भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ में से कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है उसमें आप कंफ्यूज होगे, ये दिखता है। बाकी इस सप्ताह में आप लोगों के लिए एक अच्छा मन, अच्छा माइंड, अच्छी क्लैरिटी, अच्छी ब्लेसिंग्स दिखती हैं, हीलिंग्स आती हुई दिख रही हैं, लोगों की सपोर्ट आती हुई दिख रही है। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी बरकत आप लोग के लिए बनी हुई दिखती है इस हफ्ते में। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पर आप लोगों के लिए रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई रूप में गुड न्यूज़, अबंडेंस, अच्छे मोमेंट्स, अच्छी चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यूनिवर्स पे विश्वास रखते हुए पॉजिटिव बोलिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। इस सप्ताह में आप लोग वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये वीक आप लोगों के लिए ऑल ओवर एक अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आता हुआ दिख रहा है। सपने देखो, ड्रीम करो, बड़ा सोचो, लेकिन साथ में एक्शंस भी लेना, ये आप लोग के लिए इस हफ्ते की रिकमेंडेशन है। बाकी सब कुछ अच्छा, शुभ, पॉजिटिव दिखाई दिया, मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी है। सो ऑल द बेस्ट मेष राशि, जो भी कार्य करने हम अच्छे मन से कीजिएगा, आप लोगों के लिए काम बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। टॉरस राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। टॉरस राशि वालों के लिए कोई ना कोई बात में हफ्ते की शुरुआत में दिल टूटता हुआ दिखता है, कोई ना कोई चीज़ को लेके परेशान होते हुए दिख रहे हो। अब वो क्या चीज़ में आपका दिल टूटेगा, वो मोस्टली जो मुझे दिखाई देता है दैट इज़ आपके कोई ना कोई आपने उम्मीद अपने मन में बांधी होगी कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, शायद ना हो, इसलिए आपका स्टार्ट ऑफ द वीक में हर्ट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। और वहीं मिड वीक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो नाउ दिस शोज़ अप कि आपकी लाइफ में मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में अच्छी ब्लेसिंग्स रहेंगी, पैसे के आइडियाज़ आएंगे, पैसा बनाने का सोचोगे, एंड मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा। सो अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आप लोग के जीवन में आती हुई दिख रही हैं। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। सो चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, अपनी मेहनत अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज़ ये हफ्ते में आप काफ़ी फोकस्ड रहोगे अपने काम को, काफ़ी फोकस्ड रहोगे अपनी स्टेबिलिटी को देखते हुए। तो अपने काम से काम रखने वाले हो, जॉब, बिजनेस, घर परिवार, सब में अच्छा वक्त बिताओगे। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई बात को लेकर मन उदास हो सकता है, वो भी आप अपने मन को समझा लीजिएगा कि जो हुआ, जैसा हुआ, वो हो चुका है। मुझे खुद को कितनी तकलीफ़ देनी है, मेरी चॉइस होगी। तो उस प्रकार से अपने मन को बहलाते हुए आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे आप लोग के लिए वीक अच्छा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा तनाव रह सकता है, बट आगे सब कुछ बढ़िया है। ओके, तो ये ऑल ओवर मुझे एनर्जीज दिखी हैं फॉर टॉरस। नाउ चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं क्या एडवाइस एंड गाइडेंस आ रही है। ओके, मिथुन राशि 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं विद द 7 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन।
देखो इस सप्ताह में आप लोगों के लिए मिथुन राशि दिखता है कि हफ्ते की शुरुआत में दोस्ती, यारी, प्यार, हैप्पीनेस, जॉय, फैमिली, खुशी सब दिखाई देती है। सो स्टार्ट ऑफ द वीक में अच्छा खान पान, अच्छी दोस्ती, अच्छा माहौल, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, घर में हो, अच्छा माहौल दिखाई देता है। यहाँ पर मिड वीक के लिए जो कहा जाए था हैंगमैन की एनर्जी, विच शोज मिड वीक में थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, थोड़ा सा आपको लैक की फीलिंग आ सकती है कि नो ये कमी पड़ रही है, वो नहीं हो रहा, ये कब होगा, मन में विचार ऐसे हो सकते हैं। वहीं एंड ऑफ द वीक में जो आप लोग के लिए कहा जाए दैट इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी द 7 ऑफ कप्स। नाउ दिस शोज आप कि एंड ऑफ द वीक में आपके मन में ये थॉट्स आ सकते हैं कि मुझे लाइफ में वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सपने बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से सपने पे आप फोकस कर रहे हो, वॉट इज़ योर फोकस। आपको घर भी चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए, आपको शादी भी चाहिए, आपको अच्छा रिश्ता भी चाहिए, मे बी आपको सब कुछ चाहिए, बट एट दिस पॉइंट आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है जो आपको सबसे पहले अचीव करना है, उसके ऊपर फोकस करो। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है, तो फोकस करो उस एक चीज़ के ऊपर और उसी एक चीज़ के ऊपर पूरी मेहनत करो। बाकी चीज़ें उसके अराउंड में अपने आप होने लग जाती हैं जब आप किसी एक चीज़ को केंद्रित करके उस पर फोकस करते हो। सो अपना फोकस शार्प कीजिएगा। इनफैक्ट हैंगमैन का भी यही सजेशन है कि शांत रह करके प्लान करो, सोचो, समझो, फोकस करो, मेहनत करो एंड शांत रहो। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए मिथुन राशि फॉर दिस वीक। सो आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। कर्क राशि देखो आप लोग के लिए जस्टिस के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए, 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए। सो जस्टिस में आपको समझाना चाहते हैं कि स्ट्रांग रहिएगा हफ्ते की शुरुआत में, कॉन्फिडेंस रहिए, अपने आप को बोल्ड समझकर आगे बढ़िए। कुछ कर्क राशि वालों को थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है हफ्ते की शुरुआत में, चिड़चिड़े हो सकते हो, बट उस गुस्से को सही जगह पर आपने इस्तेमाल करना है जहाँ ज़रूरत हो। नहीं तो आप अपने एंगर को अपने अंदर के डिसिप्लिन के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। जो सही है सही का साथ दीजिएगा, सटीक बोलिएगा। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं तो अपनी ग्रोथ, अबंडेंस आपके लिए मिड वीक अच्छा रहेगा। एंड ऑफ द वीक में आप कुछ सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, कोई ना कोई बातों को लेके थोड़ा सा निराश भी हो सकते हो, लेकिन आपको इस टाइम पर मे बी आप सिर्फ नेगेटिव देख रहे होगे, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि इस टाइम पर आप पॉजिटिव देखना। आपके लिए आसपास पॉजिटिव भी बहुत कुछ हो रहा होगा, नज़रिया अपना बदलना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो फोकस अपना अच्छी चीज़ों के ऊपर रखना, ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। एंड ऑल्सो फॉर दिस होल वीक आप खुद के ऊपर विश्वास एंड जो भी आपका काम है, जो भी आपका कार्य है, सिर्फ काम से काम का मतलब रखना। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होके किसी को कुछ बोलना मत ज़्यादा। अपने काम से काम रखो, जो सही बिहेव करे उसे हमें सही रहो, जो गलत कर रहा है उसे दूर रहो। ये एडवाइस है फॉर दिस वीक। ना चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लियोस कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये हफ्ते में मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है आप लोग को मन में लगेगा कि यार कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपके बैक एंड में काम कर रहे हैं, आपको देखना आना चाहिए। तो अपना फोकस अच्छे के ऊपर चेंज करो। चाहे आपको एक ही अच्छी चीज़ दिख रही हो तब भी फोकस ऑन द गुड, फोकस अपना पॉजिटिव रखो। या आप क्या लाइफ में चाहते हो उसी के बारे में पढ़ो, उसी के बारे में सुनो, उसी के बारे में सोचो और लोग उस सेक्टर में क्या कर रहे हैं। सो अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस रखो, तभी और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो आपको समझाना चाहते हैं कि इस टाइम पर मिड वीक में मनी एवरेज बनता हुआ दिख रहा है। लाइक एवरेज का मतलब मेरा है कि कि आप अपनी लाइफ में जो भी अर्निंग कर रहे हो, जैसे भी चल रहा है, एक नॉर्मल रूटीन आप लोग की चलती रहेगी स्टार्ट ऑफ द लेके मिड वीक तक। एंड ऑफ द वीक में किसी ना किसी चीज़ को लेके थकते हुए दिख रहे हो, कोई ना कोई चीज़ पे ऐसा मन करे कि यार अब मुझे और नहीं करना, अब मुझे गिव अप चाहिए। सो मे एंड ऑफ द वीक में जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, शांत रहिएगा, देन उस पर फैसला लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है। एंड अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, कोई चीज़ एंड होती है, तो उस पर पैनिक मत कीजिएगा, विश्वास रखिएगा कि वो एक अच्छे के लिए हो रहा है। एंड उसके बाद में नेगेटिविटी हटती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ये देखा जाएगा। ओके, तो ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं लियोस। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो। वर्गो के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। वर्गोस के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता होता हुआ दिख रहा है। वन ऑफ द बेस्ट वीक पॉसिबल है वर्गोस के लिए।
प्यार, हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, काम में अप्रिसिएशन, प्रमोशन, हर रूप से ग्रोथ एंड सक्सेस आती हुई दिख रही है वर्गोस को। तो वर्गोस के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीक माना जाएगा ये। एंड वर्गोस, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस हफ्ते आप लोग चाहे कोई काम नया शुरू करना चाहते हो, कोई बड़े सपने देख रहे हो, उसके बारे में मैनिफेस्ट करो, सोचो, कहो, किसी से बात करनी है ज़रूर करें। तो ये हफ्ता ऑल ओवर हर कार्य के लिए बहुत शुभ है। हीलिंग्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। तो अपने पैशन की सुनना, अपने इंट्यूशन की सुनना, आपकी लाइफ में बरकत आएगी, ब्लेसिंग्स आएगी, ये दिखता है। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी क्लैरिटी, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आप लोग के लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। सो इसी एनर्जी को कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज अगर जॉब मैनिफेस्ट करो तो वो आता हुआ दिख रहा है। एंड 3-1-3 का भी कॉम्बिनेशन बना है, विच शोज़ कि एंजेलिक सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट, आपकी मेहनत को देखा जा रहा है। यूनिवर्स जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो, एंड आपकी वो जो बारीकी वाली मेहनत है ना, देखो कई बार ना हम अपने जीवन की शुरुआत में बहुत छोटे छोटे कार्य करते हैं, उनमें हमें पैसा भी कम मिलता है, हमें लगता है यार भगवान जी इतना कम पैसा दे रहे, बट हमारी वही मेहनत जो होती है ना, वो एक्सपीरियंस बनती है, और एक्सपीरियंस से हमें ज़्यादा पैसा मिलता है। सो आपका जो पास्ट की मेहनत है ना, उसका रंग आपको दिखेगा। अब एकदम से इसी हफ्ते में सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं है, बट एनर्जीज़ आपको फील होंगी। सो एनर्जीज़ आप लोग के लिए फेवरेबल है, अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। सो ऑल द बेस्ट माय डियर वर्गोस इन ऑल सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, हेल्थ, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सो वर्गोस के लिए काफ़ी अच्छा ये हफ्ता मानता हुआ देखा जाएगा। ओके वर्गोस, सो ऑल द बेस्ट। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग? लिब्रास, कैसा होने वाला ये हफ्ता जानेंगे हम कार्ड्स की मदद से। ओके लिब्रास, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरुआत में आप लोग ना हफ्ते की शुरुआत में मनी मैनेजमेंट करते हुए दिख रहे हो, मनी की ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे, एंड ऑल्सो अपनी लाइफ में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की भी सोचोगे। तो जो भी आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं उसका प्लान भी सोचोगे। एंड सेकंड थिंग, आप लोग के लिए 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स है। मिड वीक में कोई ना कोई चीज़ को लेके परेशान होते हुए दिख रहे हो, सब कुछ होते हुए थोड़ा सा मन उदास होगा, तो इस टाइम पे अपने भगवान को याद कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कीजिएगा, शांत हो जाइएगा, या जो आपके करीबी लोग हैं उनसे अपना दिल का हाल बता दीजिएगा, तब भी आपको अच्छा लगेगा। या नेचर से कनेक्ट हो जाइएगा, नेचर भी आपको बहुत ही सुंदर गाइडेंस देगा। ऑटोमेटिकली जब एकांत होकर बैठोगे, अपने आप आपको अंतर्मन से आंसर्स आएंगे। तीसरा जो कार्ड है द 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स शोज़ अप कि आपके लिए लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको ऐसी वाइब, ऐसी ऑरा फील होगी कि जहाँ पर आपका बड़ा काम करने का मन करेगा, काफ़ी बिजी रहोगे, ट्रैवल के भी योग बन सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सो ऑल ओवर अबंडेंस वाला ही हफ्ता आप लोगों के लिए, लेकिन मिड वीक में थोड़ी सी सैडनेस या मूड ऑफ वाली एनर्जी मुझे दिखती है, बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड। लिब्राज, ये एनर्जी मुझे दिख रही है इस टाइम पर ना, इमोशनली भी, या किसी से परेशान होना, या किसी कोई आपकी बात ना समझ पाए, कोई आपकी एनर्जी को ना समझ पाए, ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर अदरवाइज स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में अपनी एजुकेशन, पढ़ाई, जॉब के ऊपर आपका फोकस रहेगा, जो कि अच्छा चलेगा। ओके, नाउ चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस के देख लेते हैं हफ्ता कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर द 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं थ्रू दिस कार्ड्स दैट यू नो स्कॉर्पियंस, ये हफ्ते में आप अपने लिए काफ़ी अच्छे सपने देखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, एंड अपनी ड्रीम लाइफ भी इमेजिन करोगे। बट अगेन आपके लिए सजेशन है कि आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ सकता है, एंड वो ऑप्शन चूज़ करने में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई से कि आपको पता है कि आप सक्षम हो बहुत अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाने के लिए, या आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी चुनें। बट मोर और लेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। ओके, एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी एंगल में हो सकती है। अगर आप रिश्ते देख रहे हो तो शादी के रिश्ते बहुत आ रहे हैं, बट पता नहीं चल रहा है किससे शादी करें। जॉब के ऑफर हैं बट समझ नहीं आ रहा है कौन सा बेस्ट ऑफर है, सो समथिंग लाइक दैट। दूसरी चीज़, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज ऐसी हैं कि काफ़ी एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक फील करोगे मिड वीक में, एंड एंड ऑफ द वीक में भी आप लोग के लिए सजेशन है कि लोग आपके ऊपर थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा सा आपको टारगेट बना सकते हैं, बट आपने स्ट्रांग रहना है, बोल्ड रहना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है। बेसिकली अगर ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं भी है तो जो भी आप काम कर रहे हो उस पर गिव अप नहीं करना है। कंपटीशन आपके आसपास है, लोग आप
आपसे भी मे बी बेहतर कर रहे होंगे, बट आपने अपने आप को कम नहीं समझना, आपने अपने आप को हीरो ही समझना है और वैसे ही आपने काम करना है। तो ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए। तो बेसिकली व्हाट आई सी, स्कॉर्पियन जो थीम आपके लिए बन के आ रही है कि जो मर्जी हो जाए, आप अपनी ज़िंदगी के आप खुद ही हीरो हो, तो खुद को किसी से कम मत समझना, वो एनर्जी रखना। ऑटोमेटिकली आपके सारे काम, सारी एनर्जी, सारी क्लैरिटी इस हफ्ते में आपको मिलती चली जाएगी। जहां आपने अपने आप को कंपेयर किया, कंपटीशन में आए या खुद को प्रूफ करने की कोशिश की, वहां आपके लिए डिलेज या फ्रीक्वेंसी लो हो सकती है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है स्कॉर्पियंस। ओके, तो ये मुझे एनर्जीज आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। नाउ चलते हैं अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस। देख लेते हैं सैजिटेरियस राशि के लिए क्या कार्ड्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, धनु राशि, यहाँ पर जो आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं दैट इज़ दी 4 ऑफ वॉन्ड्स, दी 7 ऑफ कप्स विद दी 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो समवेयर आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक में अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, ऑल ओवर आपको स्टेबिलिटी फील होगी। यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई देती है दैट इज़ कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी रूप में आप लोग को अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। फॉलो योर इंट्यूशन, तो आपको राइट गाइडेंस आती हुई दिखती है। आप लोग के पास में आइडियाज़ बहुत है, लेकिन कई बार ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग करते हो और एक्शंस नहीं ले पाते हो। तो ये हफ्ते आपने उस कमी के ऊपर काम करना है धनु राशि, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज़ ये वीक न्यूट्रल है। ये वीक ऑल्सो दिखाता है कि थोड़ी बहुत आप लोग को डिज़ायर आ सकता है कुछ लोगों को कि कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, कुछ और लाइफ में करना है, यहाँ पर हमें स्टक नहीं रहना है, हमें कुछ बड़ा करना है। ये प्रकार की विचारधारा भी आप लोग को आ सकती है। एंड यू माइट ऑल्सो फील कि जहाँ पर मैं रहता या रहती हूँ यहाँ पर ना बड़े लो फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, मेरे वाइब के लोग नहीं हैं, तो मेरे को अपग्रेडेड लोगों के साथ में रहना है। मे बी जॉब के थ्रू, मे बी चेंजिंग माई प्लेस, मे बी ट्रैवलिंग टू अ डिफरेंट सिटी, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी है मेरे स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, तो ये या मेरे माइंडसेट के लेवल के लोग नहीं हैं यहाँ पे, तो वो फ्रीक्वेंसी भी आपको फील हो सकती है। बट जैसा भी है ये हफ्ते बहुत रियलाइजेशंस भी आपको आएंगी। सो एंड जितने भी आपके आसपास लोग मास्क पहन के घूमते हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं, आप उन लोगों को पहचान जाओगे कि ये अच्छे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मकर राशि। मकर राशि देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। मकर राशि के लिए द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन, द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखो यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द वीक में मकर राशि दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपको मे बी धोखा दे रहा है, कोई ना कोई आपकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। अब कोई ना कोई आपको ऑफिशियली धोखा नहीं दे रहा है, बट वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, वो आपके इमोशंस का मजाक उड़ा रहा है। तो ऐसा जो भी आपकी लाइफ में इंसान है जो आपको पता है कि ये टॉक्सिक है और ये मेरी खुशी में खुश नहीं होता है, बल्कि अंदर से अंदर जेलस होता है या मज़े लेता है मेरे दुख में, तो ऐसे इंसान को पहचानिए, समझिए और उनसे डिस्टेंस बनाइए। उनको बदलने की कोशिश मत कीजिए, उनको ये मत बताइए कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। दूसरी चीज़, हैंगमैन के कार्ड्स आए। हैंगमैन आपको समझाना चाहते हैं कि मिड वीक में कोई भी ज़बरदस्त एक्शन बोलकर मत लीजिएगा, चुप रहिएगा, मन ही मन में सोचिएगा, मन ही मन में साइलेंटली उस पर एक्शन लीजिएगा। बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है अपने इमोशंस का, अपनी बातों का। शांत रहिएगा और अपने डिसीजन साइलेंटली लीजिएगा, ये आप लोग के लिए सजेशन है। वहीं साथ ही साथ तीसरा जो कार्ड है, हो सके तो एंड ऑफ द वीक में चैरिटी कीजिए, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। कोई भी सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करें तो एंड ऑफ द वीक में आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है। स्टार्ट एंड मिड वीक में आपने जितना हो सके लड़ाई झगड़ा टॉक्सिक ड्रामा को अवॉइड करना है, एंड जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता उससे दूर रहना है। ये आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ऑफ कोर्स ये मेजर पॉइंटर्स मुझे आप लोग के लिए दिख रहे हैं, एंड इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने इस वीक को प्लान आउट करना या अवेयर रहना है। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एक्वेरियस यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेजेस आए हैं द 4 ऑफ स्वर्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स। दो 4 की एनर्जी आई है एक्वेरियस। दिस शोज अप कि इस वीक में थोड़ा सा आप लोग लो फील कर सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा, थोड़ा सा बोर्डम फील होगा, थोड़ा सा ऐसे लगेगा यार मुझे नहीं करना, ये मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में एनर्जी रहेगी, या तो मन नहीं लगेगा, मन कोई ना कोई बात को लेके उदास रह सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ,
रूटीन के लिए तो काम करोगे लेकिन अंदर से वो एनर्जेटिक नहीं फील होगा। मिड वीक में एनर्जीज आप लोग के लिए अच्छी हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है, वो शोज़ आपकी मिड वीक में आप लोग के लिए बरकत, अबंडेंस, पावर फील होगी, एक्टिव फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। बट स्टार्ट एंड एंड में मैं कहूँगी थोड़ा सा इस हफ्ते अपने आप को रेस्ट दो। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली रेस्ट देना ज़रूरी है। चाहो तो नेचर में जाकर शांत रहो, पेड़ के नीचे बैठो, जैसे कि इंसान यहाँ पे बैठा हुआ, ये भी ग्रीनरी में रेस्ट कर रहा है। तो समवेयर थोड़ा सा नेचर से कनेक्शन, बैलेंस लाना, रेस्ट करना, ये आप लोग के लिए मेन फोकस होना चाहिए इस हफ्ते का, एनर्जेटिक एंड स्पिरिचुअली अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट एक्वेरियस फॉर दिस वीक। ओके, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे आप लोग के लिए आ रहे हैं। एंड जल्दबाजी में कोई भी हफ्ते में काम नहीं करना है, पेशेंस रखिएगा, देन डिसाइड कीजिएगा आप क्या करना है। रेस्ट चलते हैं अगली राशि की ओर जो है पाइसिस। पाइसिस के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, पाइसिस, द डेविल, द 7 of swords, the hangman, Pisces. So यहाँ पर द डेविल, ओके, सो कोई ना कोई टॉक्सिक पैटर्न में स्टक दिखाई दे रहे हैं मुझे पाइसेस राशि वाले। मीन राशि वाले इस हफ्ते चौकन्या रहिएगा। अपने लूप्स, अपने नेगेटिव पैटर्न को खुद ही समझिए, खुद ही जानिए, बिकॉज इन रियलिटी किसी और का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। कोई आपको उतना ही कंट्रोल कर सकता है जितना आप उसे कंट्रोल करने दे सकते हो। सो ये समय है स्ट्रांग बनने का, बोल्ड बनने का। गलत आपको पता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी आप उस गलत चीज़ से अटैच हो या आपको आगे का फ्यूचर का डर लगता है, इसलिए आप सही एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सो बी स्ट्रांग, आपको पता है आपकी फ्रीडम कहाँ है, आपके लिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो सही को चुनिए, बिकॉज जब तक गलत के साथ अटके रहोगे गलत ही होता रहेगा आपके साथ में। सो ये पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। मे बी आप एक टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक इंसान के साथ में फंसे हुए हो। अगर अलग नहीं हो सकते तो डिटैच हो जाओ, उनसे एक्सपेक्ट मत करो, उम्मीद मत करो, जितना हो सके इग्नोर करो। एंड कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी काम जल्दबाजी में इस हफ्ते आपने नहीं करना है। जितना हो सके आपने टॉक्सिक एंड चीटर लोगों से बच के रहना, बिकॉज ये टॉक्सिक एंड चीटर लोग के कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। सो दिस शोज़ अप इस हफ्ते कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, यहाँ की बात वहाँ नहीं करनी है आपने, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। दी हैंगमैन के कार्ड्स आए हैं इस हफ्ते। पूरे कार्ड्स एक ही चीज़ आपको कहना चाहते हैं, चुप रहकर, शांत रहकर, परमात्मा का नाम लेते हुए अपनी शक्ति अंदर की बढ़ाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आसपास की सिचुएशन के ऊपर काम कीजिए, लोगों को और नेगेटिव सिचुएशन को समर्पण कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वो अपने आप सही हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तब तक आपने पेशेंस रखना है। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड ज़रूर याद रखिएगा, हो सके तो आप इस हफ्ते चैरिटी करें। मंदिर, गुरुद्वारे, जो भी भगवान को आप मानते हैं, वहाँ जाकर अपनी प्रोटेक्शन, अपनी प्रेयर, अपने आप को समर्पण कीजिए, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी एंड आपको मिलेगी, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, नाम जाप भी कर सकते हो, वो भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइसीज, थैंक यू।